सीरियल गुम में किसी के प्यार के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में नील और तेजस्विनी की शादी की बाकी की रस्म जो बची हुई होती है वो स्टार्ट होती है, जहाँ पे नील तेजस्विनी को देखता है। तेजस्विनी काफी सज धज के सीढ़ी से नीचे उतर रही होती है। ऋतुराज तेजस्विनी को देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अमृता कहती है कि चलो अब शादी की रस्म शुरू करते हैं। वहीं पे नील की आंखें जो है उसकी माँ को ढूंढ रही होती है और शायद कहीं न कहीं तेजस्विनी भी अपनी सास को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसकी सास वहां नजर नहीं आती है। अमृता लेके जाती है और शादी की रस्म शुरू करवाती है। ऐसे में वहां पे नील भी अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है, लेकिन दुखी मन से वो शादी की रस्म शुरू करने के लिए राजी हो जाता है। तभी उससे अमृता पूछती भी है कि क्या ढूंढ रहे हो नील, लेकिन नील कुछ नहीं कहता है। जैसे ही वो शादी की रस्म करने के लिए बैठता ही है, इतने में लीना आ जाती है और काफी गुस्से में कहती है कि अब तुम्हें तुम्हारी माँ की भी जरूरत नहीं रही। नील कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं गया था और आप गुस्से में मेरे से बात भी नहीं की। उसके बाद लीना कहती है कि मैं देख रही हूँ जब से ये लड़की तेरी लाइफ में आई है, तुझे माँ की ना चिंता है, ना फिक्र है, ना जरूरत है। अब तुम्हें माँ के पल्लू की जरूरत नहीं है, अब बीबी तुम्हारी तुम्हें मिल गई है। तेजस्विनी ये सब सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। ऋतुराज इस पे ताना कसता है, कहता है हाँ मौसी आप सही कह रहे हो, आपके पल्लू की जरूरत अभी से नहीं रही, इसके पास दूसरी पल्लू आ चुकी है। वहीं पे ये सब बातें देख के घर के परिवार के लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि ऋतुराज ऐसे क्यों कर रहा है। लीना का तो सबको समझ में आता भी है, लेकिन ऋतुराज की नाराजगी किसी को समझ में नहीं आती है। लीना काफी गुस्से में कहती है कि ये लड़की मेरे फैमिली को बर्बाद कर देगी, मेरे बेटे को मुझसे अलग कर देगी। उस पे नंदिनी कहती है कि काकू आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप एक बार तेजस्विनी को समझ के तो देखो, इसमें इसकी क्या गलती है। वहीं पे ऋतुराज कहता है नील से कि भाई आजकल की लड़की जो होती है वो पहले करियर बनाती है फिर शादी करती है, तो उससे पहले उसके कई बॉयफ्रेंड भी होते हैं, तू देख लेना कितने बॉयफ्रेंड के बाद तेरे पास आई है। नील को ये बात काफी बुरा लगता है। वो ऋतुराज को उल्टा बोल देता है कि तेरी जितनी गर्लफ्रेंड है मैं सबकी लिस्ट बना के रखूंगा और तुम्हारी जब शादी होगी तो ये बात तुम पे भी लागू होगी और मैं ये चीज तुम्हारी वाइफ को बताऊंगा। तेजस्विनी की साइड लेते हुए जब नील बोलता है तो वहां पे सभी लोग उसे शाबाशी देते हैं। यहीं पर लीना को तेजस्विनी कहती है कि आप मेरे से क्यों दुखी हो, मैं भी ये शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में मुझे ये शादी करनी पड़ी। आप एक औरत हो के दूसरी औरत के दर्द को क्यों नहीं समझ पा रही हो। वहीं पे लीना कहती है कि ये दर्द का मुखौटा जो है ये मुझे समझ में आ रहा है। जब मैं किसी औरत के दर्द को समझती हूँ तो उसकी चालाकी को भी समझती हूँ। वहीं पे अमृता गुस्सा हो जाती है, कहती है बार बार वही नहीं, आप इस तरीके से तेजस्विनी को मत बोलो, वो भी एक लड़की है और अपना परिवार छोड़ के इस घर में आई है। अमृता तेजस्विनी का साथ लेती है, लेकिन लीना काफी दुखी हो जाती है अमृता के व्यवहार से। उसे लगता है कि अमृता उसके बेटे और बहू का साइड ले रही है, मुझे अकेला कर दी है। लेकिन वहीं पे अमृता समझाने की कोशिश करती है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वही नहीं, अब शादी तो हो चुकी है, अब कुछ बदल नहीं सकता, इसीलिए जो हुआ है उसे स्वीकार कीजिए। वहीं पे शादी की रस्म शुरू हो जाती है और लीना चुपचाप सब कुछ गुस्से में देख रही होती है। वहां पे काफी रोमांटिक सीन भी चल रहे होते हैं, जहां पे नील और तेजस्विनी को एक साथ ये रस्म करना होता है, जहां पे 5 सुहागनों को मिला के नील और तेजस्विनी को स्नान कराना होता है। लेकिन अमृता लीना को बुलाती है, लीना उसमें नहीं जाती है, कहती है नहीं मुझे ये रस्म नहीं करनी है, तुम्हें करनी है तो तुम लोग कर लो। लीना नहीं आती है, लेकिन 5 सुहागन मिलके ये रस्म कर देते हैं। लीना अंदर से काफी दुखी होती है और वो काफी दुखी होके नील को देख रही होती है। नील भी खुशी खुशी ये रस्म को नहीं कर रहा होता है, वो भी काफी दुखी रहता है। यहीं पे नंदिनी कहती है कि ये सारे रस्म तो हो गए, अब एक रस्म है जिसमें नील को नारियल खिलाना होगा अपने मुंह से तेजस्विनी को। तभी ऋतुराज भी भड़क जाता है, कहता है ये कोई रस्म है, ये तो गेम है। लेकिन वहीं पे सभी लोग समझाते हैं कि हर रस्म का अपना अपना कुछ मीनिंग होता है, इसीलिए ये सब चीज करवाया जाता है। वहीं पे नारियल की रस्म भी की जाती है, जहां पे ऋतुराज ये कहता है अगर तेजस्विनी चाहेगी तो ही मैं ये रस्म करूंगा। वहीं पे तब ये रस्म शुरू होती है और तेजस्विनी इस रस्म को अच्छे से निभाती है। वहीं पे अमृता ऋतुराज को भी डांटती है, कहती है तुम्हें क्या हो गया है ऋतु, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। लेकिन ऋतुराज कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझे छोड़ा और मेरे भाई को अपनाया है, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा।
ऋतुराज भी तेजस्विनी से काफी नाराज नजर आता है। इधर एक रस्म और होती है जिसमें नील सुहाग का सामान तेजस्विनी को देता है और तेजस्विनी से वादा करता है। तभी तेजस्विनी को पैर छूने के लिए बोला जाता है और तेजस्विनी जब पैर छूती है तो फिर वहां पे ये वादा नील करता है तेजस्विनी से कि मैं आपके सपनों के बीच में खुद को कभी नहीं आने दूंगा और आपकी हर जरूरतों को, हर इच्छा का सम्मान करूंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी सारी जिम्मेदारी अब से मेरी है। ये बात सुन के ऋतुराज काफी नाराज होता है और उल्टा पुल्टा वहां बोलना शुरू हो जाता है। लेकिन तेजस्विनी मन को मार के ऋतुराज की सारी बातें सुन लेती है, लेकिन नंदिनी तभी तेजस्विनी का साथ देती है और ऋतुराज को मना करती है कि तुम अब इस तरीके से मत बोलो। वहीं पे जीतू भी आके मना करता है ऋतुराज को कि तुम क्या बात कर रहे हो, ये बिल्कुल भी गलत है। नील भी तेजस्विनी का साथ देता है। आगे दिखाया जाता है कि जब नंदिनी और प्राची दोनों ऋतुराज और तेजस्विनी को छेड़ रहे होते हैं, लेकिन ऋतुराज ये सब चीज देख के काफी जलभुन जाता है। उसे ये लगता है कि ये सब कुछ इसने तेजस्विनी ने जानबूझ के किया है। जब मैंने उसे रिजेक्ट किया तो वो फिर मेरे भाई से शादी होके यहाँ सेटल हो गई है। और ऋतुराज अपना काफी भड़ास निकालता है, लीना के बातों पे भी टोंट मारता है, जिससे तेजस्विनी और नील को काफी बुरा लगता है। लेकिन तभी जीतू आके बात को संभालता है और जीतू कहता है कि ऋतु अब चुप भी हो जाओ, अब जो शादी की रस्में चल रही है उसे चलने भी दो, बीच में इस तरीके से मत बोलो, लगता है तुम्हारे सर पे चोट लग गई है इसीलिए तुम्हारी ये स्थिति हो गई है। ऋतुराज वहां से पीछे मुड़ के अपने आप में बड़बड़ाता है कि मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ दूंगा। आगे के सीन में दिखाई देगा जहां पे यश और अमय दोनों मजाक करते हैं और नंदिनी भी नील तेजस्विनी से मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी लीना का गुस्सा फूटता है और लीना कहती है कि अपने बीबी को ऐसा आशीर्वाद दो कि वो तुझे मुझसे अलग कर दे। लेकिन वहां पे नील उसे आशीर्वाद देता है कि मैं आपके सपनों के बीच में कभी नहीं आऊंगा और भगवान करे कि आपका सारा सपना पूरा हो। तेजस्विनी एक रस्म के दौरान नील की पैर छूती है और वहां पे नील उसे काफी अच्छा आशीर्वाद देता है, जिसे देख के सभी लोग काफी भावुक हो जाते हैं। उसके बाद तेजस्विनी अपने मन में सोचती रहती है कि बड़ों के कारण ही मैंने तो शादी भी कर ली, अब ये सब तो इतनी छोटी बात है जो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन लीना तेजस्विनी को कभी भी नहीं अपनाती है और लीना के मन में तेजस्विनी के लिए जो कड़वाहट है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। तभी अमृता कहती है कि नील और तेजस्विनी तुम दोनों काफी परेशान हो गए हो, इसलिए जाके आराम करो। तभी ऋतुराज कहता है कि जब तक गोधन की रस्म नहीं होती है तब तक ये लोग एक कमरे में नहीं रह सकते हैं। तभी सभी लोग कहते हैं कि हमें तो नहीं पता था कि ऋतुराज को रस्म के बारे में भी पता है और आज ये बोल के इसने साबित कर दिया कि इसे रस्म में भी इंटरेस्ट है। तभी नील कहता है मैं यश के कमरे में रह लूंगा, आप हमारे कमरे में जाके आराम करो, और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा कि ऋतुराज जाके तेजस्विनी से बातें करता है और गुस्से में उसे बहुत बुरा भला कहता है। तेजस्विनी भी वहां कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन मेरी कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे घर की बहू बनूं। नील ये सब बातें सब कुछ सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि तेजस्विनी का जो बॉयफ्रेंड था वो कोई और नहीं ऋतुराज है। आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।